भाई किसी ने मैसेज किया है खान खान एस। ओके चलो मैं इनका जवाब देती हूँ, जवाब देना जरूरी है। जवाब 2 4 5 6 जवाब दूंगी। ओके, क्योंकि मेरी जबनियाँ थोड़ी तेज है, ठीक है, कतन्नी जैसी चलती है, और जवाब देने के मामले में मैं नंबर 1 हूँ। ठीक है, चलो तुम्हें जवाब देती हूँ। पहली बात तो ये गाना मैंने गाया था, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा, ये तो एक गाना था। ओके, दूसरी बात आपने कमेंट किया है तुम्हारी जिंदगी अगर सवारी होती तो तुम सऊदी में नहीं होती। बात तुम्हारी सही है, लेकिन वो सिर्फ एक गाना था। नंबर 2, सऊदी आना कोई गुनाह तो नहीं है, लड़की का कमाना कोई गुनाह तो नहीं है। नंबर 1, ओके, लड़कियां काम नहीं कर सकती हैं क्या? ये बताओ, तुम्हारी सैलरी कितनी है? 1500 से 1800 के बीच होगी बेटा, तुमसे ज्यादा कमाती हूँ। ठीक है। नंबर 3, तुम जैसे पुरुष प्रधान, अगर तुम पढ़े लिखे हो तो हमारी जो भाषा है ना इसको समझ सकोगे। तुम जैसे पुरुष प्रधान सोच वाले लोग ही लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। अगर मैं सऊदी में आ गई हूं काम करने तो ये बुरी बात है क्या? बुरी बात नहीं है। ठीक है, जहां एक इंसान कमाता है वहां खाने वाले अगर 5 लोग हैं तो जो कमा रहा है ना उसकी घड़ियां फट के फ्लावर हो जाती है, और खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता। ठीक है, मेरी तो बात अलग है, मैं तो मजबूरी में आई क्योंकि भाई मेरा एक बेटा है और उसकी पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। ठीक है। नंबर 5 6 7 8, लड़कियों का कमाना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, मैं मजबूरी में आई हूँ, वो बात अलग है। ठीक है, लड़की अगर बीवी कमाती है और शौहर भी कमाता है, हस्बैंड वाइफ अगर दोनों कमाते हैं तो उनकी कमाई 2 गुना हो जाती है। अगर एक की कमाई, एक की सैलरी बचाई जाए और एक से खर्चा चले तो बहुत अच्छी जिंदगी कटती है। और अगर एक ही काम कर रहा है, एक ही मरा जा रहा है, जी के मर रहा है, मजदूरी कर करके मर रहा है, और बीबी 15-20 मजे ले लेके जो बच्चे पैदा किए हैं उनका खर्चा उठाना मुश्किल होता है। फिर ये होता है कि हम कमा रहे हैं, बच्चों को प्राइमरी स्कूल में भेजो, जहां 15 साल के हों इनका पासपोर्ट बनवाओ, इन्हें डिपोर्ट करो, ये भी कमा के लाएंगे कुछ। और फिर ये होता है कि 12-15 बच्चे जब हैं, या हम कहते हैं 5 बच्चे हैं, कोई पिंचर जोड़ रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई कबाड़ खरीद रहा है, कोई पट्टी बेच रहा है, ये होता है। ठीक है, इसलिए जहां 2 4 बच्चे हैं जिनके माँ बाप दोनों कमा रहे हैं उनकी जिंदगी बहुत सुकून में है। नंबर 5 6 8 10, औरतों का कमाना कोई गुनाह नहीं है। अगर औरत कोई अपने पैर पे खड़ी है और कल मर्द उसे तलाक दे दे तो औरत खुद संभल चुकी है पहले ही, उसे इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी मुझे हुई थी जब मैं अपनी ससुराल से आई थी तब। क्योंकि जब मैं ससुराल से आई थी ना तब मैं कमाती नहीं थी, मैं घर से निकली ही नहीं थी कभी। तब मैं ससुराल से आई तलाक लेकर घर पे, उसके बाद मुझे नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया, और तलाक के बाद की मेरी जिंदगी बहुत कठिन थी। इसलिए अगर पहले से ही अपनी औरत अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है या खड़ी है, उसके बाद अगर हरामी मर्द कोई हरामीपन करता है, लड़ाई करता है, तलाक देता है, और औरत के बच्चे हैं 2 3 1 जो भी हैं, औरत अगर अपने पैरों पर पहले से ही खड़ी है तो उसे तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी, वो अपने बच्चों को अकेले ही पाल पोस लेगी। अगर मेरी बात सही हो तो एक प्यारा सा कमेंट खान साहब जरूर करना। जिसने कमेंट किया है ना, तुमसे कह रही हूँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मेरा जो मानना है और जो मेरा एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट मेरा ये है कि औरतों को मजबूत होना, अपने सहारे पर खड़ा होना, अपने भरोसे पर चलना, अपने भरोसे पर जिंदगी जीना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, कब लाइफ बिगड़ जाए कोई पता नहीं। ठीक है, अपनी बात अगर बताऊं, यकीन करो या ना करो, मैं एक बहुत इज्जतदार खानदान की लड़की हूं। आज मेरी औकात और मेरी हालत क्या है मैं जानती हूँ। ठीक है, तो औरत का कमाना बहुत जरूरी है।
औरत तो अगर कमाती है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो बेटा बकचोदी मत करो, क्योंकि तुम्हारी बकचोदी में दम नहीं है, ठीक है। ज्यादा अब क्या बोलूं। अभी तुम्हारी बहन की मैं बात करती हूँ, ओके। तुम्हारी बहन की, बुरा नहीं मानना बेटा, तुम्हारी बुरा मत मानना, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर तुम्हारी बहन है, अब तुम कहोगे मेरी बहन नहीं है, अरे कोई भी हो, ठीक है। मैं एक लड़की का एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसलिए बहन का बोल रही हूँ, तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा अगर बहन का एग्जाम्पल दूंगी तो। बहन का एग्जाम्पल ये है, अगर तुम्हारी बहन है, अनपढ़ है, जाहिल है, उसकी तुमने शादी कर दी, उसके 2 3 4 5 6 बच्चे हो गए, कल उसका आदमी मर गया या ना मरा, उसका आदमी छोड़ दिया, उसको तलाक दे दिया, उसके पास क्या चारा होगा। और बच्चे उसके साथ हो औरत के, तुम्हारी बहन के बच्चे, जब आदमी ने तुम्हारी बहन को, तुम्हारे बहनों ने छोड़ दिया हो, और तुम्हारी बहन 5 6 4 2 4 3 जो भी बच्चे हैं वो लेकर तुम्हारे घर आ जाए, तुम उसे कितने दिन खिला सकते हो? उसके बच्चों को कैसे स्कूल में तुम पढ़ा सकते हो? सच बोलना, तुम्हें तुम्हारी अम्मा की कसम है। कमेंट करके बताना जरूर, अगर मेरी बात सच लगे और सच में सही है मेरी बात तो बुरा मत मानना। तुम्हारी मेहरुआ वो गांड से लेकर मुंह तक समेटेगी। कितने दिन तुम्हारी बहन को बिठा के खिलाएगी? कितने दिन तुम अपनी बहन को खिलाओगे? कितने दिन तुम उसके बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाओगे? अगर तुम्हारी बहन पढ़ी लिखी है तो वो अपने आप सहारा बन सकती है तुम्हारे अपने बच्चों का। फिर उसे तुमसे भीख मांगने की, तुम्हारे आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसलिए लड़कियों का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। अगर लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं है, कल उनके साथ कोई हादसा होता है, उनका हस्बैंड उन्हें छोड़ देता है, तलाक दे देता है, और 2 3 बच्चे हैं, और माँ अपने बच्चों को अपने से अलग नहीं करती है, ठीक है। बाप एक बार छोड़ देता है मगर माँ अपने बच्चों को अलग नहीं करती है। एग्जाम्पल मैं हूँ, अपना बच्चा लेकर आई हूँ, 1.5 साल का अपना बच्चा लेकर आई थी मैं। अभी मेरा बच्चा माशाल्लाह 12 साल का है और पढ़ने में बहुत तेज है, ठीक है। तो और तो कमा रही है, ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। और कोई हादसा हो उससे पहले से ही अगर कमा रही है तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। कितने दिन तुम खिलाओगे अपनी बहन को बिठाकर? और बहन जो बहन है तुम्हारी, वो अपने बच्चों को जो जिंदगी तरबियत, जो पढ़ाई लिखाई देना चाहती है, क्या तुम वो उसके बच्चों को पढ़ाई लिखाई दे सकते हो? नहीं दे सकते, तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, क्योंकि जिगर नहीं होता है पराये बच्चों को के ऊपर पैसे खर्च करने का, ओके। ये सच है, ये सच है, ये सच है। और तुम्हारी मेहरुआ वो अलग बुरी सी मुंह बनाएगी, तुम कितने दिन उसको खिलाओगे बिठा के? बोझ बन जाएगी बहन तुम्हारी, तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर वालों के लिए। लड़की अपने मायके वालों के लिए बोझ बन जाती है जब वो तलाक लेकर आती है। अगर लड़की पढ़ी लिखी है और तलाक लेकर आई है तो तुरंत संभल जाएगी, अपना काम करेगी, नौकरी करेगी, अपने बच्चों को पढ़ाएगी, लिखाएगी, खाना खिलाएगी, ठीक है। सबसे कहती हूँ, जो भी वीडियो देख रहा है, वीडियो पे एक कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। और ये तजुर्बा है, मेरा तजुर्बा। मैं अगर पढ़ी लिखी ना होती या सऊदी में ना बैठी होती, ठीक है। और जितनी आसानी से नौकरी ढूंढ लेती हूँ ये भी ना ढूंढ पाती, ठीक है। औरत का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। सऊदी में मैं आ गई हूँ कमाने, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, मैं मजबूरी में आई हूँ लेकिन संभल गई हूँ, ठीक है। तो बेटा बकचोदी मत किया करो।